नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, ईएमआरएस की सारी अपडेट्स लेकर के हाजिर हैं हम आज आपके समक्ष। और लगातार आप सभी लोगों की तरफ से बहुत सारे कमेंट प्रतिदिन आते रहते हैं ईएमआरएस को लेकर के। तो आज एक ही वीडियो में हम आपके सभी कमेंट्स के जवाब और अपडेट्स लेकर के आए हैं। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है कि भाई वेटिंग लिस्ट का जो फाइनल रिजल्ट है कब आएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो भी 28 मार्च को संपन्न हो चुकी है। तो इसके ऊपर बात हम करेंगे। नंबर 2, कोर्ट केस जो आपका चल रहा है कट ऑफ डेट इशू का, इसका आगे का क्या अपडेट है और क्या प्रोसेस चल रहा है, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। और नंबर 3 पर न्यू वैकेंसी फेज 2 आपकी कब तक आने की उम्मीद है, इसके बारे में चर्चा आज की वीडियो में हम करेंगे। आगे बढ़ेंगे और इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हो कि ईएमआरएस की पुरानी भर्ती से रिलेटेड, चाहे वेटिंग लिस्ट हो या न्यू वैकेंसी से रिलेटेड या कोई अन्य अपडेट आपको निरंतर रूप से मिलती रहे और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर करें और बेल की घंटी को भी बजा दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं और आप चाहते हो कि आपको ईएमआरएस से रिलेटेड कंटेंट मिले, अच्छी तैयारी का मार्गदर्शन मिले और मेरा पूरा अनुभव आपको मिले, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जाइए, उस पर क्लिक करेंगे तो हमसे आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और जो मेरा अनुभव है टीजीटी एग्ज़ाम क्लियर करने का, वो हम सारा आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। ये हम अपने व्हाइट बोर्ड पर आ चुके हैं और यहाँ हम इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा हम विधिवत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 पहला जो हमारा पॉइंट है वो है वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट। आप सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों, वेटिंग लिस्ट की जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो दूसरे चरण की, वो 28 मार्च को संपन्न हो चुकी है। और इसके संपन्न होने के बाद पहली चीज़ तो सभी लोग एक्सपेक्ट इस बात को लेकर करिए कि अब कोई वेटिंग लिस्ट ना आए, क्योंकि अब अगर कोई फिर से वेटिंग लिस्ट आ गई या फिर से इन्होंने एक और मौका दे दिया, तब तो भाई दिक्कत हो जाएगी, फिर डेट्स आगे बढ़ेंगी। और इतना ज़्यादा मौके ईएमआरएस ने दिए हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा किसी भर्ती में इतने ज़्यादा बार बुलाया जाए, इतनी ज़्यादा लिस्ट निकाली जाए। और देख करके ऐसा लगता है कि ईएमआरएस यानी नेक्स्ट जो हमारे डिपार्टमेंट है, जो भर्ती बोर्ड है, कहता है कि हम आपको नौकरी दे करके ही रहेंगे और बच्चे कह रहे हैं हम नौकरी नहीं लेंगे। इस तरीके की सिचुएशन दोस्तों जो है वो लगातार बन गई है। तो चलिए दोस्तों, तो आप दोस्तों ये बात समझ लीजिए कि अगर अब कोई लिस्ट नहीं आती है, कंडीशनल चीज़ है, अब अगर कोई लिस्ट नहीं आती है और ये लोग एक और मौका देने के लिए नहीं बुलाते हैं, तो दोस्तों आप अप्रैल के महीने में, ठीक है, अप्रैल के महीने में मान करके चलिए लास्ट तक, ठीक है, अप्रैल लास्ट तक आप लोगों का जो फाइनल लिस्ट है वो बन करके तैयार हो जाएगी। कई सारे लोग कह रहे थे कि सर कितना चांसेस है कि वेटिंग लिस्ट वालों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, चांस इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से संबंध रखते हैं और आपकी कैटेगरी में जो कितना सीट है वो अवेलेबल है, ठीक है, कितना सीट जो है अवेलेबल है वो इस बात पर निर्भर काफ़ी हद तक करता है, ठीक है। बाकी भगवान पर भरोसा रखिए, ईश्वर से प्रार्थना भी करिए कि जब फाइनल लिस्ट आए तो उसमें जो आपका चयन हो वो जरूर हो जाए, ठीक है। नज़र मेरी लगातार दोस्तों बनी हुई है वेटिंग लिस्ट की फाइनल रिजल्ट पर, और जैसे ही उससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगी हम उपस्थित होकर के आपको उन सभी बातों से हम अवगत कराएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सपोर्ट करते रहें, हम तो आपके लिए लगातार सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो अप्रैल के लास्ट तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई वेटिंग लिस्ट के फाइनल रिजल्ट की। अब आ जाते हैं हम आज के नंबर 2 पॉइंट, जो है हमारा कोर्ट केस से रिलेटेड है, या जिसको आप कह सकते हो कट ऑफ डेट इशू के नाम से बड़ा ही चर्चा में ये रहा जब से भर्ती आई है। दोस्तों, कट ऑफ डेट इशू, जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि जो टीजीटी की लास्ट डेट जो उन्होंने मेंशन की थी, वो मेंशन की थी इन्होंने 18 अगस्त, ठीक है। और जो 18 अगस्त यानी 2000 आपका 23, ठीक है।
और जो पीजीडी की डेट इन्होंने मेंशन की थी नोटिफिकेशन में, वो थी 31 जुलाई 2023, मगर इन्होंने फॉर्म की जो लास्ट डेट बढ़ा करके कर दी थी वो कर दी थी 19 अक्टूबर। ठीक, तो बहुत सारे बच्चों ने 19 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जिनके रिजल्ट्स आ गए थे, मगर बाद में जब डेबी करा ली, प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आपने फॉर्म जो है एक्सटेंडेड डेट में भरा है, उस डेट में यानी जो कट ऑफ डेट है उसमें आपका रिजल्ट नहीं आया था। तो ये मैटर दोस्तों जो था वो पूरा का पूरा आपका फंसा हुआ था। ठीक, अब आ जाते हैं कि क्या रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग लगातार जुड़े हैं, कि बहुत सारे हाई कोर्ट में जो केस था वो किए गए, लेकिन जो बड़े और मेजर केस चल रहे थे वो आपके दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे थे। ठीक है, कहाँ? दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे थे। सिंगल बेंच में पहले मैटर चला और काफ़ी दिनों तक मैटर चला, वही लगभग अप्रैल मई के महीने से लेकर के केस चलता रहा। और अभी कुछ दिन पहले जो था सिंगल बेंच का जो फैसला आया वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट के फेवर में आया, क्योंकि पहले से इस टाइप का कोई मैटर नहीं था, तो डिपार्टमेंट कह रहा था हमको कोई रूल दिखाइए, और ऐसा कोई कभी मैटर ही नहीं आया। ठीक, इसके बाद जो मैटर था वो डबल बेंच में गया, और डबल बेंच का भी वही सवाल था कि आप कोई रूल दिखाइए, नियम दिखाइए। तो उसमें भी यही हुआ कि आपका दोस्तों जो सिंगल बेंच का फैसला था वही एक ही हियरिंग में डबल बेंच ने उसी फैसले को बरकरार रखा। अब बच्चे तो भाई हार मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि नया मैटर है और ये काफ़ी पावरफुल मैटर भी है। जो किसके लेवल का है? ये जो मैटर था वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल का था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लेवल का मैटर था। तो अब जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे पहुंच गए हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। ठीक, जिन लोगों को जानकारी नहीं है बता दूं, वैसे बहुत सारे लोगों को जानकारी है, लगातार कमेंट करके पूछते भी रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में डेट हुई क्या हुई। तो अभी तक डेट नहीं मिली है। ठीक है, केस फाइल हो चुका है, डेट नहीं मिली है, यानी अभी कोई हियरिंग जो है वो अभी तक नहीं हुई है, कोई सुनवाई अभी तक दोस्तों आपकी नहीं हुई है। और हमारी नज़र भी दोस्तों हियरिंग पर पूरी बनी हुई है, सुनवाई पर पूरी बनी हुई है। जैसे ही अपडेट्स उनसे रिलेटेड आते रहेंगे हम आपको अवगत कराएंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में आपके चांसेस अच्छे हैं कंपेयर टू हाई कोर्ट से अगर हम तुलना करें। तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, हम आने वाले समय में आपको सभी चीज़ों से अवगत कराते रहें। अब आ जाते हैं आज का हमारा तीसरा और जो अंतिम बिंदु है वो है फेज़ 2 का, यानी कि जो न्यू वैकेंसी आपकी फेज़ 2 है इसके कब तक आने की जो है वो प्रबल संभावना है। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसकी न्यू वैकेंसी की जो संभावना है, एक्सपेक्टेड डेट जो हमारे अपडेट्स मिलते रहते हैं उसके अनुसार जून से लेकर के जुलाई के महीने में आपका जो न्यू वैकेंसी है वो आने की प्रबल संभावना है। तो जो लोग न्यू वैकेंसी फेज़ 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो सभी लोग जून जुलाई मान करके तैयारी करिए, मतलब फॉर्म आने की। अब अगर जून जुलाई में फॉर्म आता है तो मान करके चलिए सितंबर से लेकर के अक्टूबर के महीने में दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज की अपडेट्स थी जो हमने आपको दे दी है, आपके कमेंट्स के जवाब भी दे दिए हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको ईएमआईआरएस से रिलेटेड सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा आपके समक्ष हुआ नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।